बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों के मुखारविंद से आवाज़ नहीं निकल रही है, इसलिए प्रेम स्वर में सब कोई बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनावा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौत कछु न वसा। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौत कछु न वसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं नौनिहाल बच्चों, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर संत मत सत्संग आश्रम मतनाजा में आज 9 दिनों से हो रहा है। 9 दिनों से आप सत्संग भाव लेकर संतों के वचनों से लाभ उठा रहे हैं। आज 9वां दिन है। 9वें दिन के प्रातः कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। दृश्य का प्रभाव दृष्टा पड़ता है। जैसा आप दृश्य देखेंगे वैसा प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। आप डॉक्टर साहब का दर्शन करेंगे तो डॉक्टर साहब का दर्शन करने से रोग, दवाई और अस्पताल की बात याद आती है। और वकील साहब का दर्शन करने से कोर्ट कचहरी और मुकदमे की बात याद आती है। मौलाना साहब का दर्शन करने से नमाज, कुरान और मस्जिद की बात याद आती है। प्रोफेसर साहब का दर्शन करने से पाठ पुस्तक और महाविद्यालय की बात याद आती है। आप पंडित जी का दर्शन करने से पूजा पाठ और पुराण की बात याद आती है।
जब साधु संतों के दर्शन होते हैं, महापुरुषों के दर्शन होते हैं, तब कौन सी बात याद आती है। तो कबीर साहब के वचन में आया है, जापल दर्शन साध का साहब आवे याद, लेखा की याही घड़ी बाकी के दिन बाद। जिस समय साधु संतों के दर्शन करते हैं, महापुरुषों के दर्शन करते हैं, उस समय परमात्मा की याद आती है, ईश्वर की याद आती है। और ईश्वर के दरबार में उसी समय की गिनती है जिस समय संत के संग में रहते हैं, साधु के संग में रहते हैं। बाकी समय की गिनती नहीं होती। 24 घंटे की रात और दिन होता है। 24 घंटे में से आपका समय 2 घंटा सत्संग में बीत गया, तो 2 घंटे की गिनती ईश्वर दरबार में हो गई। अब बाकी 22 घंटे गिनती नहीं हुई, 22 घंटे आपका संसार में बीत गया, उसकी गिनती ईश्वर दरबार में नहीं। 2 घंटे गिनती ईश्वर दरबार में है। आपका बच्चा है, आपका बच्चा घर से विद्यालय जाता है, जो बच्चा विद्यालय पहुंच जाता है उसकी हाजिरी बन जाती है। जो बच्चा विद्यालय नहीं पहुंचता है उसकी हाजिरी नहीं बनती है। तो जो सत्संगी गण घर से चलकर सत्संग पंडाल में आ गए, सत्संग मंदिर में आकर बैठ गए, संतों के सानिध्य में आ गए, सत्संग सुन रहे हैं, तो उसकी हाजिरी बन गई। संत के सामने बन गई ऐसी बात नहीं, संत के सामने भी बन गई और ईश्वर दरबार में भी हाजिरी बन गई। केवल यहां ही नहीं, ईश्वर दरबार में ही ईश्वर देख रहा है, भगवान देख रहा है। आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, 24 घंटे में आप कहाँ अपना समय बिताते हैं। आप घर में समय बिताते हैं कि आप सत्संग से बिताते हैं। आप ध्यान में समय लगाते हैं कि आप संसारिक काम में समय लगाते हैं। भगवान देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। आप ईश्वर को नहीं देखते हैं, आप भगवान को नहीं देखते हैं, लेकिन आपको भगवान देख रहा है। आप क्या करते हैं? अपने समय को सत्संग में लगा कर रखिए, अपने कीमती समय को ध्यान में लगा कर रखिए, अपने कीमती समय को ईश्वर की भक्ति में लगा कर रखिए। यही आपका सार्थक होगा, और सब बेकार है। जितना आप जो किए हैं देख लीजिए, बचपन से लेकर अभी तक आप कितना संसारिक काम किए हैं। बाल बच्चे के भरण पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए आप कितना किए हैं। जो किए हैं सब संसार में है, वो आपके साथ जाने वाला नहीं है। और कुछ ही क्षण यदि आप सत्संग किए, ध्यान किए, यही आपका अपना धन है, निधन है, यही आपके साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। हमारे पूर्वज नहीं ले गए तो हम लोग क्यों ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। हमारे पूर्वज कुछ ले गए, दादा परदादा चले गए, पिताजी कितने के चले गए, कुछ लेकर गए, और हम लोग क्या लेकर जाएंगे। कबीरा सो धन संचिए जो आगे का होए, अब माथ चढ़ाए गाठी जात न देखा कोई। उस धन का संचय जो आपके साथ जाए, धान गेहूं मूंग मकई रुपया पैसा आप बैंक बैलेंस कर देते हैं 10 लाख 20 लाख, किसी के साथ नहीं गया है, शरीर छूट गया, आत्मा शरीर से निकल गई, अब बैंक में रुपया पड़ा रह गया, लेकर नहीं गया। असली आपका रुपया यही है। अभी जो सत्संग बैठे हुए यही आप धन कमा रहे हैं।
ध्यान करते हैं, यही आपका धन है, यही आपके साथ जाएगा। निज धन यही है। अभी आप लोग सत्संग योग के पाठ में 4 योग की चर्चा सुन रहे थे। बुद्धि योग, मानस योग, अग्नि योग और शब्द योग। शांत मत की साधना की यह पद्धति है, यही सीरियल है। इसी सीरियल से, इसी योग से आप परमात्मा तक पहुंचेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। बुद्धि योग कीजिए, मानस योग कीजिए, अग्नि योग कीजिए, शब्द योग कीजिए, यही 4 योग है। कितने लोग कहते हैं जब से ये महर्षि मही परमहंस जी महाराज हुए, जब से ये गुरु महाराज हुए, तब से सत्संग हो रहा है। ऐसा मत समझिए कि कलयुग में ही सत्संग हो रहा है, जब से हमारे गुरु महाराज हुए तब से सत्संग हो रहा है, ऐसा मत समझिए। सत्संग सतयुग में होता था, सत्संग त्रेता में होता था, सत्संग द्वापर में होता था, सत्संग कलयुग में हो रहा है। सत्संग सभी युगों में होता चला आया है। महर्षि वाल्मीकि सत्संग करते थे, भगवान राम सत्संग करते थे, भगवान कृष्ण सत्संग करते थे, भगवान शिव सत्संग करते थे। यदि सत्संग वे लोग नहीं करते, भगवान राम सत्संग नहीं करते, भगवान कृष्ण सत्संग नहीं करते, भगवान शिव सत्संग नहीं करते, और सतयुग में सत्संग नहीं होता, तो वेद में सत्संग की चर्चा क्यों आता? बुद्धि योग की बात, बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को, बुद्धि योग की बात वेद में आ गई है। आपका वेद कह रहा कि बुद्धि योग करना चाहिए, नहीं सत्संग करना चाहिए, वेद कह रहा। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद से पहले का कोई भी ग्रंथ नहीं है, और वेद का पूर्ण नाम श्रुति है। पहले वेद ऋषि मुनि को मस्तिष्क में था। ऋषि मुनि लोग सुनाते थे ईश्वरी ज्ञान को, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को ऋषि मुनि लोग सुनाते थे अपने शिष्य को, और शिष्य लोग सुनकर अपने मस्तिष्क में रख लेते थे। जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ, व्यास जी का जन्म हुआ, तो उन्होंने सोचा अभी तो स्मरण शक्ति तीव्र है, जो सुनते हैं, जिस बात को सुनते हैं मस्तिष्क में रख लेते हैं। एक ऐसा समय आएगा जिस समय लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, इसी मुनियों का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तो इसे क्यों नहीं पुस्तक का रूप दिया जाए? तो उन्होंने पुस्तक का रूप दिया। वेद पहले एक भाग में था, वेद को 4 भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब पंचम वेद महाभारत को कहा गया है, वह भी उसी का रचा हुआ है, वेद व्यास जी की रचना है। व्यास जी ईरान गए, वहां शास्त्रार्थ के लिए बुलाए गए, और वहां इनकी विजय हुई, जगत गुरु की उपाधि मिली।
व्यास जी ने 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र उन्हीं का लिखा हुआ है। तो कहते हैं यह वेद का ज्ञान है, यह आधुनिक ज्ञान ही प्राचीन ज्ञान है। इस धरती पर जब से ऋषि मुनि संत महापुरुष हुए तब से संत मत का प्रचार हो रहा है, संत मत का सत्संग हो रहा है, और हम लोग भी कर रहे हैं। आगे भी जो संत होंगे वे भी करेंगे। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। सब कोई शांत होकर बैठिए। हाँ, तो बुद्धि योग के बारे में आप लोग सुन रहे थे। सत्संग हमारे गुरु महाराज के वचन में आया है, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं, यह धर्म कथा है, बाहर का सत्संग है। आंतरिक सत्संग ध्यान है। बाहर का सत्संग नहीं करेंगे तो आंतरिक सत्संग नहीं कर सकेंगे। बाहर का सत्संग करते इससे ज्ञान का विकास होता है। संतों के सानिध्य में बैठते हैं, संत से सुनते हैं, वाणी सुनते हैं और सुनकर करते हैं। पहले श्रवण ज्ञान होता है, फिर मनन ज्ञान होता है, फिर निध्यासन ज्ञान होता है, फिर अनुभव ज्ञान होता है। 4 तरह का ज्ञान है। अभी हम लोग सुनते हैं और सुने हुए बातों को मनन करेंगे कि बाबा जो कह रहे थे किस तरह से कह रहे थे, क्या कह रहे थे। आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। आप मनन करके चिंतन करके आप निध्यासन करेंगे, यानी अभ्यास करेंगे। निध्यासन का मतलब है अभ्यास। आप ध्यानाभ्यास करेंगे, निध्यासन करेंगे। ध्यानाभ्यास करते 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 अंत में क्या होगा? जब ध्यान पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? ध्यान आप पूर्ण हो जाएंगे तो क्या होगा? अनुभव ज्ञान हो जाएगा। अभी हम लोग ध्यानाभ्यास करते जा रहे हैं, ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। अभी ध्यान नहीं हुआ, ध्यानाभ्यास हो रहा है, निध्यासन हो रहा है। और निध्यासन करते करते जब ध्यान पूर्ण हो जाएगा, योग का 7वां अंग है ध्यान। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, 7वां अंग ध्यान है। 8वां अंग समाधि है। ध्यान के बाद क्या होगा? ध्यान के बाद क्या है? समाधि। अंत में समाधि मिल जाएगी, अनुभव ज्ञान हो जाएगा। तो अंतिम ज्ञान है अनुभव ज्ञान। अनु माने पीछे, अब भव माने उत्पन्न होना। जो ज्ञान सबसे पीछे उत्पन्न हुआ उसका नाम है अनुभव ज्ञान। तो मैं ही अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे? जिसके पास अनुभव ज्ञान हो गया तो अनुमान कुछ नहीं कर सकता है। तो हम लोग सत्संग करते हैं, बाहर का भी सत्संग करें और अंदर का भी सत्संग करें। दोनों प्रकार का सत्संग करने से मोक्ष मिलेगा। केवल आप बाहरी सत्संग में लगे रहेंगे, अंदर का सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप
भात, रोटी, सब्जी, दाल सब कुछ बना कर रख दीजिए। रोटी बना लीजिए, दाल भी बना लीजिए, सब्जी भी बना लीजिए। आप सब कुछ बना कर रख दीजिए, खाइए नहीं। आपको कुछ स्वाद मिलेगा? मिलेगा स्वाद? बोलिए, स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप खाते हैं तब स्वाद मिलता है, और नहीं खाएंगे कढ़ी बड़ी, साग सब्जी सब कुछ बना कर रख दीजिए, खाइए नहीं तो स्वाद नहीं मिलेगा। आप संतों की बात को सुन लीजिए, कीजिए नहीं, ध्यानाभ्यास नहीं कीजिए तो स्वाद मालूम नहीं पड़ेगा। संत की बातों को सुनिए, समझिए, कीजिए। कहने वाले कितने कह गए, लिखने वाले कितने लिख गए। मोटी मोटी पुस्तकों की रचना की गई, पढ़ने सुनने वाले पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन जो करे सो तरे। जो करेंगे वे तरेंगे, करेंगे नहीं तो तरेंगे नहीं। कितने लोग तो सत्संग में आना नहीं चाहते हैं, ध्यान क्या करेंगे। संतों के सानिध्य में बैठना नहीं चाहते हैं, सत्संग से दूर रहते हैं। कहते हैं मैं बिल्कुल साफ सफाई में रहता हूं, मैं बिल्कुल स्वच्छ हूं, मैं सत्संग में क्यों जाऊंगा, मैं ध्यान क्यों करूंगा। पापी लोग सत्संग में जाते हैं, पापी लोग ध्यान करते हैं, पाप धोने के लिए ध्यान करते हैं। यदि शैलसमं पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्याते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। जिसके पास पाप है वही ध्यान करते हैं पाप धोने के लिए, पाप को नाश करने के लिए। अब मैं तो पापी नहीं, मैं तो स्वच्छ कपड़ा पहना हुआ, बिल्कुल पवित्र हूं, स्वच्छ हूं, किसी की कमी नहीं है, मैं सत्संग क्यों करूंगा, ध्यान क्यों करूंगा। उदाहरण स्वरूप, एक समय चीनी ने अपनी सहेली से कहा, देखो बहन मैं कितनी गोरी हूं, बाहर भीतर एक सी उजली हूं, मेरे अंदर थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वच्छ हूं, उजली हूं। सहेली कहती है चीनी से, बहन तुम तो कहती हो मैं बिल्कुल स्वच्छ हूं, पवित्र हूं, उजली हूं, मेरे अंदर थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है, तो देखोगी तुम्हारे अंदर कितनी गंदगी है। तो चीनी कहती है दिखलाओ तो बहन, मेरे अंदर कौन सी गंदगी है। तो सहेली एक बर्तन में चीनी को डाल देती है, उसमें पानी डाल देती है, चूल्हा पर चढ़ा देती है और नीचे से आंच देना शुरू करती है। चीनी के अंदर से गंदगी उबल उबल कर भीतर से बाहर निकलने लगती है। छलनी से छानकर सहेली चीनी को दिखलाती हुई कहती है, देखो बहन तुम तो कहती थी मैं बिल्कुल गोरी हूं, सुंदरी हूं, मेरे अंदर थोड़ी सी गंदगी नहीं है, तो देखो तुम्हारे अंदर कितनी गंदगी है। उसी तरह से लोग कहते हैं मैं सत्संग में क्यों जाऊंगा, मैं बिल्कुल पवित्र हूं। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं, आप जब गुरु से दीक्षा लेंगे, ध्यान रूपी अग्नि पर अपने आप को चढ़ा देंगे, तब देखेंगे कि कितने जन्म की गंदगी उबल उबल कर अंदर से बाहर निकल रही है,
कितने लोग कहते हैं कि ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो जिस बात को पहले मैंने कभी नहीं सोचा था उस तरह की बात सामने आने लगती है। वह क्या है? वही तो गंदगी है। कपड़ा गंदा रहता है, उसमें आप साबुन लगाते हैं, साबुन और पानी से कपड़े की सफाई करते हैं। जो कपड़ा कम गंदा रहता है उसमें कम साबुन कम पानी खर्च होता है, जल्द ही साफ हो जाता है। जो कपड़ा ज्यादा गंदा रहता है उसमें ज्यादा साबुन ज्यादा पानी खर्च होता है और अधिक समय लगता है साफ करने में। ठीक उसी प्रकार जिसके अंदर थोड़ी सी गंदगी है तो कम ही दिन ध्यान करेंगे तो ध्यान बनने लग जाएगा। और जिसके अंदर अधिक जन्मों की गंदगी है तो अधिक दिनों में उसका ध्यान बनेगा, जल्द ध्यान नहीं बनेगा। तो पुश्तैनी किसान तर लगे रहिए, छोड़िए नहीं। जो पुश्तैनी किसान होते हैं, जो खानदान से खेती करते आया है, तो 12 वर्ष तक फसल नष्ट होते रहने पर भी खेती काम नहीं छोड़ता। और जो वंश परंपरा से किसान नहीं है, मुनाफिक लोगों में पड़कर खेती करता है, तो एक साल नुकसान होते ही खेती करना छोड़ देता है। सच्चे विश्वासी भक्त इस श्रेणी के नहीं होते। जिंदगी भर ईश्वर दर्शन न मिलने पर ईश्वर का भजन करना नहीं छोड़ते, तन काम में और मन गुरु में लगा कर रखते। कर से कर्म करो विधि नाना, असुरत राखो जहां कृपा निधाना। सुरता से ख्याल से भक्ति होती है। मानस जब क्या है? मानस जब हम लोग बोलकर नहीं करेंगे, केवल ख्याल मंत्र में लगा कर रखेंगे, वही है मानस जप। मानस जप कैसे करेंगे? मानस योग अभी आया है वेद में कि मानस योग करो। मानस योग क्या है? मानस जप है, मानस ध्यान, मानस योग है। तो मानस योग कैसे करेंगे? मानस जप कैसे करेंगे? तो जो त्रिया पिहर बसे, सुरत रहे पहुमाय, तैसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाय। स्त्री नैहर में रहती है और ख्याल ससुराल में रखती है, पति में लाकर रखती है। सोचती है कि मैं ससुराल में थी तो समय पर पति के लिए भोजन बनाती थी, पति की सेवा करती थी, सब काम करती थी। अभी कौन करती होगी? अभी मैं नैहर में हूं। रहती है नैहर में, ख्याल रखती है पति में लगाकर, ससुराल में लगाकर। यही है मानस जप। आप कहीं भी रहते हैं लेकिन मन को आप मंत्र में लगाकर रखिए। आप मानस जप कैसे करेंगे? कमठ दृष्टि जो लाभ हुई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाही, सूखे में अंडा देवे। कछुई पानी में रहती है और सूखी जमीन पर जाकर अंडा देती है। वह पानी में रहती है, आहार करती है, विहार करती है, सब व्यवहार करती है, उसकी सूरत अंडों पर लगी रहती है। कहते हैं यदि अंडे पर से कछुई की सूरत हट जाए, ख्याल हट जाए, तो अंडा गंदा हो जाएगा। तो कछुई पानी में रहकर सूरत से अंडे को सेती है, उसी में अंडा पुष्ट होता है, बच्चा बनकर निकल आता है। उसी तरह से हम लोग सूरत को गुरु के मंत्र में लगा कर रखें, यही मानस जप है।
आप लोग देखते हैं मछली को, मछली कैसे अंडे को सेती है? दर्शन से। मछली दर्शन, पक्षी घर्षण, कछुआ स्मरण। स्मरण रखिए, यही मानस जप। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी रूप को मानस ध्यान थपो। इसके बाद है मानस ध्यान। मानस ध्यान आप कैसे करेंगे? तो आगे पलटू सा उपमा देते हैं। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, अकर छोरी मुख वचन चित कलसा में लावे। आजकल की पनिहारने की बात नहीं है। आज से 50, 60, 70, 80, 90 वर्ष पहले की बात है, 100 वर्ष पहले की बात है। 100 वर्ष पहले गांव में कहीं एक जगह कुआं था। 60, 70 वर्ष पहले गांव में कहीं एक जगह कुआं था। पूरे गांव की पनिहारनी जाती थी कुआं के पास घड़ा लेकर। पहले मिट्टी का घड़ा माता बहन रखती थी, मिट्टी की हांडी रखती थी, उसी में चावल बनाती थी, दाल बनाती थी। मैं खाया हूं मिट्टी की हांडी का बना हुआ। आजकल तो नहीं रखती है। अगर कोई बनाती है, मिट्टी नहीं बनाती है। अब पहले तो बनाती थी। आज से 40 वर्ष पहले, 30-35 साल पहले बनाती थी। तो देखिए, तो माता लोग जाती थी पानी लाने के लिए घड़ा लेकर। गांव में कहीं जगह कुआं रहता था, 10, 20, 25 सखी सहेली के साथ जाती थी, घड़ा लेकर जाती थी। एक घड़ा मस्तक पर रखती थी, दूसरा घड़ा बाएं कांख में दबा कर रखती थी, और दाएं हाथ से रस्सी बाल्टी पर रहती थी। जा रही है 10-20 सखी सहेली के साथ जा रही है, और कुआं पास जाती थी, और एक घड़ा भरकर मस्तक पर रख लेती थी। दूसरा घड़ा बाएं कांख में दबा कर रखती थी, और दाएं हाथ से रस्सी बाल्टी पर रहती थी। पानी भरकर फिर सखी सहेली के साथ जा रही है, बात भी कर रही है, जा रही है। अब मस्तक पर जो घड़ा था वह हाथ से नहीं पकड़ती थी, हाथ से नहीं पकड़ती थी। पनिहारनी का ध्यान कितना पक्का था। हाथ से नहीं पकड़ती थी, केवल ख्याल रखती थी, घड़ा पर ख्याल रखती थी। बात भी कर रही है, जा रही है, और ख्याल कितना पक्का था, ख्याल से घड़ा को पकड़े रहती थी। घड़ा डगमगाता नहीं था, पानी नहीं गिरता था। यही है मानस ध्यान। केवल आप गुरु महाराज के रूप पर ख्याल रखिए, ख्याल रखकर रखिए। आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करके मंत्र पर ख्याल रखिए, सूरत से ख्याल से मंत्र जप कीजिए। यही है मानस जप। उसके बाद आप ख्याल गुरु में लगा दीजिए। गुरु में ख्याल लगा देंगे, गुरु के रूप में लगा देंगे ख्याल, और वही है मानस ध्यान। गुरु का रूप सामने आ जाएगा। यदि धुंधलापन है तो मानस ध्यान नहीं हुआ। हो बहु दर्शन हो रहा है तो मानस ध्यान हो गया। हमारे गुरु महाराज ध्यान करते थे, इनका ध्यान नहीं बनता था, तो अपने गुरु बाबा दीन साहब के पास पत्र लिखते थे, हुजूर ध्यान नहीं बन रहा है।
तो बाबा देवी साहब इनके गुरु थे। बाबा देवी साहब जवाब देते थे, लाला ध्यान बने चाहे नहीं बने, ध्यान करते रहो। ध्यान करते रहोगे ऊंच कोटि के संत हो गए। एक समय हमारे गुरु महाराज अपने गुरु बाबा देवी साहब के पास पहुंच गए। बाबा देवी साहब ने पूछ दिया गुरु महाराज से, लाला तुम मानस ध्यान करते हो? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, हुजूर मानस ध्यान तो करता हूं, लेकिन स्पष्ट हो बहु रूप सामने नहीं आता, धुंधला दिखाई पड़ता है। इस पर बाबा साहब बोले, लाला मैंने मानस ध्यान किया, हो बहु रूप सामने आ गया। हो बहु रूप सामने आने लग जाए तो समझिए मानस ध्यान हो गया, नहीं आवे धुंधलापन रहे तो समझिए मानस ध्यान नहीं हुआ। तो हमारे गुरु महाराज जी आरंभ में इस तरह से थे, साधारण सत्संग रूप में थे, अध्ययन करते करते महान संत हो गए, उच्च कोटि के संत हो गए। तो हम लोग भी ध्यान करते हैं, ध्यान नहीं बनता। ध्यान करते रहेंगे तो अवश्य बनेगा। यदि मानस ध्यान बन जाएगा, गुरु का रूप सामने आ जाएगा, धुंधलापन नहीं रहेगा, हुबहू रूप सामने आ जाएगा, तो मन में जो इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति होगी। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, आ जोई इच्छे सोई फल पाए, नानक देव जी महाराज ने कहा। गुरु का गुण भी आप में आ जाएगा। तो यह मानस योग है, मानस योग कीजिए। इसके बाद वेद में आया है कि अग्नि योग करो। अग्नि योग किसे कहते हैं? अग्नि योग कहते हैं दृष्टि योग को, बिंदु ध्यान को। 4 तरह की अग्नि है, दोला अग्नि, बरवानल अग्नि, जठानल अग्नि, योगा अग्नि। दोला अग्नि से हम लोग भोजन बनाते हैं। जठानल अग्नि पेट में डालकर भोजन पचाती है। बरवानल अग्नि समुद्र में रखकर समुद्र के जल को मर्यादित ढंग से रखती है। योगा अग्नि योगी क्रिया से प्रकट होती है। आप दृष्टि योग करेंगे, योगा अग्नि प्रकट हो जाएगी, बिंदु दर्शन हो जाएगा। एक दृष्टि करी समसरी जाने, योगी कहिए सोई। आप घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, फुल पैंट शर्ट पर फुल पैंट शर्ट पहनते हैं, आप समीज सलवार पहनते हैं। आप किसी वेश में क्यों नहीं रहते हैं? माता लोग किसी वेश में रहती है, पुरुष लोग किसी वेश में रहते हैं, कोई वेश क्यों नहीं हो? जो योग करते हैं वे योगी कहलाते हैं, चाहे घर में रहे कि बाहर में रहे, गृहस्थ में रहे कि विरक्त में रहे। जो योग करेंगे वे योगी कहलाएंगे। एक दृष्टि करी समसरि जाने, योगी कहिए सोई। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे, अवधु भूले को घर लावे। घर में जोग है, घर में भोग है, घर में युक्ति है, घर में मुक्ति है। तो वहां रखकर भक्ति कीजिए और गुरु से लगन लगा कर रखिए। जिसकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन गमायो।
जिसकी लगन गुरु से नहीं है, जो गुरु नहीं किए हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। जो गुरु नहीं किए उसका जीवन संसार वृथा चला जाता है, बेकार जाता है। किस तरह से बेकार जाता है? तो कुत्ता की तरह, कबीर साहब ने कहा कुत्ता की तरह चला जाता है, गधा की तरह उसका जीवन बेकार चला जाता है। कुत्ता भी गधा भी खाता है, सोता है, बाल बच्चा पैदा करता है, उसको भी डर है। आप भी इतना ही काम करते हैं, तो आप में पशु में क्या अंतर रहा? कुछ अंतर नहीं रहा। खाना पीना सो जाना यह सब है पशु समाना जी। यदि आपने गुरु नहीं किया और गुरु की बातों को आपने नहीं माना, तो पशु में आप में कुछ अंतर नहीं। इसे गुरु कीजिए, गुरु से युक्ति जानिए, युक्ति जानकर भक्ति कीजिए। मानव का शरीर तो मिल गया है, यदि आप भक्ति नहीं करते तो आप अभागे हैं, आपका बड़ा भाग नहीं हुआ। भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग उसी का है जो भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका बड़े भाग है। और जो सत्संग ध्यान नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, मनुष्य ही पाकर हुए अभागे हैं, उसका बड़ा भाग नहीं है। अभी आप लोग सुन रहे थे अद्भुत अंतर की डगरिया, जहां पर चलकर प्रभु मिलते। रास्ता बाहर में नहीं है, अंदर में है, डगर अंदर में है। जो अंदर में चलेंगे वे प्रभु परमात्मा तक पहुंचेंगे। रास्ता कौन बतलाते हैं? दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते, संत सदगुरु रास्ता दिखलाते। और जो चलते हैं रास्ते पर, उसको क्या होता है, कितना सुख मिलता है? कहा गया चलत पन सुख होत महासुख, महा आनंद। थोड़ा सा आनंद नहीं, बहुत आनंद। उसको बहुत आनंद मिलता है जो अंदर के रास्ते पर चलते हैं, बहुत सुख मिलता है। तो अपने अंदर के रास्ते पर चलिए। चलत पन सुख होत महा, जहां अजर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बर भागी सुनते, सुरत लखत सुख लहत अद्भुति, मैं ही प्रभु मिलते। और परमात्मा मिल जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा। आपके शरीर में 9 दरवाजा है, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और पैखाना पेशाब करने का रास्ता। 9 दरवाजा है। 9 दरवाजा का ज्ञान सबों को है। 9 दरवाजा खुला हुआ है। 10वां द्वार गुप्त है, वह दोनों आंखों के बीच में है। अज्ञान चक्र कहिए, 10वां द्वार कहिए, मोक्ष द्वार कहिए, सुखमना कहिए, सुषुम्ना कहिए, 6ठा चक्र कहिए, सब एक ही बात है, उसी का सब नाम है। तो दोनों आंखों के बीच में स्थान है अज्ञान चक्र। तो आप अज्ञान चक्र में ध्यान करेंगे, सुखमना में ध्यान करेंगे, और वहां से आप जाएंगे सहदल कमल में, त्रिकुटी में, सोन में, महासन में, भवन गुफा में और सत्यलोक में। ईश्वर दर्शन हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। इसके लिए आप लोग सुन रहे थे 4 योग है, बुद्धि योग, मानस योग, अग्नि योग और शब्द योग। यह 4 योग है वहां तक पहुंचने के लिए। तो आप अग्नि योग करेंगे, दोनों आंखों दृष्टि को मिलाएंगे, एक करेंगे तो बिंदु का दर्शन होगा। अब बिंदु में तो नाद बोले रैन दिवस सुहावना, बिंदु में आप शब्द सुनेंगे तो शब्द योग करेंगे, और शब्द योग करते करते आप निस्सद में जाएंगे, परमात्मा से मिल जाएंगे, परमात्मा से एकमेक हो जाएंगे। तब क्या होगा? ना पल बिछुरे पिया हमसे, और न हम बिछुरे प्यारे से, अब प्रभु से ने लागी है हमन को बेकरारी क्या। परमात्मा से एकमेक होकर स्वयं हम परमात्मा ही हो जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा। जन्म मरण का दुख, आवागमन का दुख समाप्त हो जाएगा। यही संत मत का सार ज्ञान है।
इसको हम लोग अपनावें, इस पर चलने कल्याण होगा। इसके लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ना नहीं है, घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती व्यापारी नौकरी सब काम करते हुए भक्ति कीजिए। आपका यही लौकिक जीवन पार जीवन कल्याण में होगा। 9 दिनों से सत्संग हो रहा है। जितने व्यक्ति सत्संग में आए, संतों ज्ञान को अपनाए, सबका कल्याण होगा। जिन्होंने इस यज्ञ में तन मन धन देकर सहयोग किया, उन सबों का कल्याण होगा। सत्संग में सहयोग करने वाले कल्याण, सत्संग सुनने वाले का कल्याण, सत्संग कराने वाले का कल्याण होगा। सबों के कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।